रामपुर गांव में एक चंदू नाम का चोर रहता था, जो कि इतना लालची था कि चोरी के समय जो लोग उसका साथ देते थे उनका हिस्सा भी वो लेकर खा जाया करता था। एक दिन चंदू अपने साथी हरिया के साथ चोरी करने के लिए एक गांव में जाता है। तभी हरिया चंदू से बोलता है, चंदू भैया, ये गांव बहुत खतरनाक है, यहाँ चोरी करना ठीक नहीं होगा। अगर पकड़े गए तो जान से मार देंगे ये लोग हमें। चंदू भैया, हमने सुना है यहाँ के लोग बहुत मारते हैं। मेरे रहते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक से एक बढ़कर इंसान हूँ और मैं सबको देख लूंगा। मैंने भी इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इस गांव के लोगों के पास बहुत धन है, इसलिए मैंने तो इसे लूटने का फैसला कर लिया है। भाई, तुम बड़ा हाथ मारने जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो। अगर पकड़े गए ना तो जान से मार दिए जाएंगे हम लोग। भाई, तुम कितना डरते हो? अगर नहीं भी मरना होगा तो भी तुम डर डर कर मर जाओगे। अरे भैया, तुम तो ये लाइन में बहुत समय से हो तो तुमको डर नहीं लगेगा, लेकिन हम तो नए नए आए हैं ना, तो डर लगना हमारे लिए तो लाजमी है ना। अब आगे भी चलोगे या यहीं खड़े खड़े डरते रहोगे? भैया, हमारा दिल ना बहुत घबरा रहा है। हम क्या बोलते हैं, हम वापस चले? तुम्हें वापस जाना है तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ और आज मैं यहाँ पर चोरी करे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे हमें भी साथ ले चलो। अरे हमारा ये मतलब नहीं था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे हम तो बस तुमको समझा रहे थे। ये हुई ना बहादुर चोरों वाली बात। चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चंदू हरिया को लेकर गांव में आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक घर की खुली हुई खिड़की दिखाई देती है। वो घर गांव के जमींदार देवी प्रसाद का था। उनके घर में उन दोनों को बहुत सारे सोने के जेवर और पैसे मिल जाते हैं। उन्हें लेकर वो दोबारा खिड़की से भाग रहे होते हैं। तभी उनकी नौकरानी दोनों को भागते देखकर शोर मचा देती है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। छोड़ दो मुझे, तुम सब छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत घर में घुस गए हो। इस गांव में आने वाला कोई भी डाकू चोर वापस नहीं जाता। क्यों? ऐसा क्या करते हो आप लोग उनके साथ? अरे हम तो उनके हाथ पैर कटवा के तब तक पेड़ पर लटकाते हैं जब तक वो ससुरा लाश ना बन जाए। फिर जब बनी लाश पेड़ से उतरवाएंगे और फिकवा देंगे कहीं टुकड़ों में। देखिए, हमने जितना भी सामान चोरी किया है ना, वो सारा माल वापस ले लीजिए, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। अरे दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे हम अपनी अम्मा की सौगंध खाते हैं। अरे अम्मा, कहाँ फंस गए हम? अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम बचोगे तभी तो दोबारा काम करोगे। चंदू जैसे ही देखता है कि सभी गांव वालों का ध्यान हरिया और देवी प्रसाद की बातों पर है, वो लोगों से अपने आप को छुड़ाकर अपनी जेब से चाकू निकालता है और हरिया की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और हरिया बोलता है, अरे चंदू भैया, तुम क्या कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे साथी है ना, तुम हम पे ही चाकू तान के खड़े हो। अरे ये क्या बात हुई? अरे अरे हटाओ ना चाकू, अरे कटवट जाएगा। देख भाई, चोर किसी के सगे नहीं होते, इसलिए मुझे माफ कर दे। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। और तू एक काम कर, इन गांव वालों को बोल कि मुझे जाने दें। भैया, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे हमेशा तो हम तुम्हारे साथ रहे ना, तुम्हारा साथ दिया है ना, उसके बाद भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? अपने ही साथी को धोखा दे रहे हो। मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो बहुत ही लालची चोर हो, जिसका कोई भी ईमान नहीं है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, बचा लो मुझे। और आप लोग क्या देख रहे हो? बचा लो मुझे, वरना ये मुझे मार देगा। मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। अरे मेरी छोड़ो, मेरी तो पड़ोस में रहने वाले की भी नहीं हुई। देखो, तुम इसे छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस इसे छोड़ दो। बेचारा वैसे ही डरा हुआ है। पहले आप लोग पीछे हटिए, वरना मैं सच में इसको मार दूंगा। अरे आप लोग खामखा इससे डर रहे हैं। अरे कुछ नहीं करेगा ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग पीछे नहीं हटे तो मैं इसे सच में मार दूंगा। मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। देवी प्रसाद की बातें सुनकर चंदू को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों से बात करते करते अपने कदम पीछे कर लेता है। उनसे कुछ दूर होते ही चंदू हरिया की गर्दन से चाकू हटाकर उसके पेट में मारकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हरिया को खून में सना देखकर सभी घबरा जाते हैं और तभी एक औरत बोलती है, मैंने कहा था जमींदार जी कि उस चोर की बात मान लीजिए।
मुझे उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। बेचारा बिना बात के मारा गया। अरे मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। अरे कोई अपने ही साथी की जान भला क्यों लेगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? चोर डाकू कभी किसी के सगे हुए हैं क्या जो आज होंगे? आप ही बताइए। इसकी मौत का अफसोस मुझे भी है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर कहीं थानेदार ने देख लिया तो सभी गांव वाले फंस जाएंगे। ये आपने सही कहा। मेरी मानिए तो इसकी लाश को सड़क के किनारे वाले जंगल में जाकर फेंक दीजिए। शायद तुम सही कह रही हो, उस जंगल में आए दिन लाशें मिलती है। देवी प्रसाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने गांव के आदमियों को कहकर उसकी लाश को उठाकर सड़क के किनारे वाले जंगल में फेंकवा देता है। समय बीतता है, तभी देवी प्रसाद संध्या के समय शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर बाजार में लगी एक भीड़ पर जाती है, जहां चंदू फिर से हरिया की गर्दन पर चाकू रखे खड़ा होता है। ये नजारा देखकर देवी प्रसाद हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये तो वही चोर है जिसे इसके साथी ने चाकू मार दिया था। अरे अरे, ये जिंदा कैसे हो सकता है? इसकी लाश तो मैंने खुद ही जंगल में फेंकी थी। अरे अरे, जरूर दाल में कुछ काला है भाई। अरे भैया, तुम हर बार हमको ही मारने का प्लान काहे बनाते हो? अरे किसी दिन अगर तुम्हारा ये जादू चाकू काम नहीं किया तो हम तो सीधा परलोक सिधार जाएंगे। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है क्या कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अरे नहीं नहीं भैया, हमको तो आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन सच कहे ना भैया, वो टाइम तो हम बहुत डर गए थे जब हम गांव में चोरी करने गए थे। हमको तो लगा आप सच में भाग गए हमको छोड़कर। किस बात के लिए डर गए थे? कि कहीं मैंने तुम्हें सच में चाकू तो नहीं मार दिया? अरे नहीं नहीं भैया, वो तो हमको पता है कि वो स्प्रिंग वाला नकली चाकू है और पेट में मारते ही वो अंदर चला जाता है। तभी तो हम पेट में नकली खून का थैली बांध के रखे थे, ताकि जैसे ही आप मारो ना तो नकली खून बह जाए और सबको लगे कि असली खून बह रहा है। फिर किस बात के लिए तुम इतने डर रहे थे? अरे भैया, उस समय तो हम ये बात सोच सोच के डर रहे थे कि कहीं गांव वाले ये ना समझे कि मरा हुआ है तो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वैसे सच कहूँ तो इस बात तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग तुमसे बहुत अपनापन दिखा रहे थे। अरे भैया, वो तो दिखाएंगे ही ना, क्योंकि इतना अच्छा बेचारा होने की एक्टिंग जो किए थे हम। हाँ, ये सही कहा तुमने। एक्टिंग तो सच में तुम्हारी बहुत ही अच्छी थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम सच में कहीं गांव वालों की बातों में ना आ जाओ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। 2 चोरी में इतना अच्छा धन मिल गया है कि अब हम आराम से अपने गांव जाकर 1 महीना गुजार सकते हैं। दोनों चोरों की सारी बातों की देवी प्रसाद अपने फोन में एक वीडियो बना लेता है और चुपचाप अपने गांव आकर अपने गांव के थानेदार को दिखा देता है और कुछ ही देर में पुलिस वालों को लेकर मंदिर में पहुंच जाता है। देवी प्रसाद के साथ पुलिस को देखकर हरि और चंदू बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हमने किया क्या है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है अपने जादुई चाकू से सबको पागल बनाते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। अब तुम दोनों अपनी आगे की जिंदगी जेल में निकालोगे। देवी प्रसाद अपनी समझदारी से दोनों चोरों को चोरी और मर्डर की प्लानिंग करने के अपराध में जेल भिजवा देता है। साथ ही उनकी जादुई चाकू का राज सबके सामने आ जाता है। अब सबके दिल से खौफ खत्म हो जाता है।